नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से हो रही होगी। मेरा नाम है सुनील सिन्हा और आज हम लोग इश्यूज ऑफ शेयर्स चैप्टर के अंदर में अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, जिसका नाम है इश्यूज ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। मतलब कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, कैश लेकर नहीं बल्कि कोई अदर थिंग के साथ। वो अदर थिंग क्या है, चलो क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि X लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फ्रॉम Y लिमिटेड फॉर ₹99,000 एंड इंस्टेड मेकिंग पेमेंट नहीं किया इन कैश में पेमेंट नहीं किया, इट इशूड टू Y कंपनी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच। समझ में आया बात? मशीनरी के बदले में कंपनी ने शेयर इशू कर दिया। वही इस टॉपिक में आता है, इशूज ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। आपको जनरल बनाना है टू केसेस में, अगर शेयर्स पार पे हो रहा है और अगर प्रीमियम पर हो रहा है 10%। इन बोथ द सिचुएशन हम एंट्री कैसे करेंगे उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर एंट्री में टॉपिक क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ, कौन खरीद रहा है, एक्स कंपनी। इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी हम एंट्री करेंगे। जो जर्नल का फॉर्मेट होगा उसके ऊपर में आप हेडिंग करोगे इस तरह से कैप्शन में, और देन आप लिखोगे परचेज हुआ है मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 99,000। किससे आया मशीनरी? टू वाई कंपनी लिमिटेड। और अब कंपनी इस वाई कंपनी लिमिटेड को शेयर इशू कर रही है, लिखेंगे वाई कंपनी, अच्छा लिमिटेड वर्ड नहीं है, वाई कंपनी अकाउंट डेबिटेड 99,000। क्या इशू कर रही है? शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर एक नरेशन को समझाने की कोशिश करेंगे आपको। पहला वाला एंट्री में तो बड़ा आसान सा नरेशन है कि बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम वाई कंपनी। सेकंड वाले में हम लोग लिमिटेड ना लिखे यहां पे। सेकंड वाले में कंपनी ने इशू किया है 99,000 का शेयर। अब एक शेयर की वैल्यू कितने की है? 100। तो कितना नंबर ऑफ शेयर इशू किया है हम यहां कैलकुलेट करके दिखलाएंगे। 99,000 ₹100 के बाद एक शेयर का वैल्यू 100, तो 99,000 के लिए कंपनी 9900 नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है। तो यहां पर लिखेंगे नरेशन में बीइंग इशू ऑफ 9900 शेयर of ₹100 each to Y company against its due payment। ये नरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है हम अभी अगले एंट्री में समझेंगे। ये ए पॉइंट था, यानी ये ए पॉइंट को बताए थे। अभी हम लोग बी पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। बी पॉइंट में क्या है कि प्रीमियम पर कंपनी इशू कर रही है, तो वाई कंपनी अकाउंट डेबिटेड 99,000। अभी ये 99,000 का अमाउंट के बदले में कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो प्रीमियम पर कर रही है। शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है और सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम क्रेडिट करेंगे। यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए 99,000 जो शेयर्स है, कंपनी एक शेयर का वैल्यू लगाई है 110, यानी 110 रुपीज प्रीमियम पर इशू कर रही है। मतलब कंपनी एक शेयर का वैल्यूएशन लगाई है 110, 110 के बदले में एक शेयर। तो यूनिटरी मेथड से निकालें कि 99,000 के बदले में कितना शेयर। तो ये करके जब हम निकालेंगे तो इट कम्स 9,000। यहां पर नंबर ऑफ शेयर इशूड है 9,000। हमारा नरेशन में ये चीज लिखना जरूरी होता है, बीइंग issue of 9,000 share of
₹10, sorry 100 each at a premium of ₹10 per share to Y company against its ड्यू पेमेंट। तो बच्चों देखो, यहां पर जो नरेशन है उसकी लैंग्वेज बिल्कुल टाइप्ड है, हर समय वैसे ही लिखना है। जो चेंज होगा वो क्या कि आपको हर समय ये दिखाना जरूरी है कि कंपनी जो शेयर कैपिटल इशू कर रही है वो कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है, उसके लिए आपको इस तरह से वर्किंग करना जरूरी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम आगे भी कई क्वेश्चंस को करेंगे और इस पार्ट को समझाने की आपको कोशिश करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस में। अब नरेशन हम बार बार आपको नहीं लिख के दिखाएंगे, यही नरेशन आपको काम करना है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे उसको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। ये अपना क्वेश्चन है, कंपनी इशूड 800 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each एट ए प्रीमियम ऑफ 20, मतलब 20 रुपए एक प्रीमियम का रेट है, एज फुली पेड अप इन परचेज कंसिडरेशन ऑफ मशीन वर्थ ₹96,000। बड़ा सिंपल सा बात है, यहां पर लिखा हुआ है कि ये कौन कंपनी है, एक्स लिमिटेड। तो आप इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड लिखना। मशीनरी परचेज हुआ है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, कितना का मशीनरी परचेज हुआ है, 96,000। टू के बाद ये कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ कि किसे इशू किया जा रहा है, तो मशीनरी जिससे खरीदा गया, अगर कंपनी का नाम नहीं है तो हम उसे लिखते हैं वेंडर्स कंपनी, वेंडर्स कंपनी अकाउंट 96,000। और फिर इस वेंडर्स कंपनी को एक्स लिमिटेड कंपनी ने इशू किया है शेयर, वेंडर्स कंपनी अकाउंट डेबिटेड 96,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 800 into 100 80,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये 800 into 100 था और यहाँ 800 into 20 होगा 16,000। और इस तरह से आप देखो क्रेडिट का टोटल इससे मैच कर रहा है। तो आपको लिखना है बिंग इशूज ऑफ 800 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर टू वेंडर कंपनी अगेंस्ट इट्स ड्यू पेमेंट। जो लैंग्वेज आपने पहले क्वेश्चन देखा था वही लिखना है। यहां पर बच्चों एक बार देखो, परचेज कंसिडरेशन 96,000 है और पर शेयर 100 का था, लेकिन कंपनी ने 120 के हिसाब से दिया। हालांकि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 800 इज गिवन, अगर नहीं दिया रहा था तो आप 120 से डिवाइड करते, वाई 120, क्योंकि प्रीमियम पर इशू हो रहा है, कंपनी एक शेयर की वैल्यूएशन 100 + 20 120 की है, तो 120 से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालते और तब इसके हिसाब से एंट्री करते। हालांकि इस क्वेश्चन में वो 800 दिया हुआ है तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है, लेकिन जब नहीं दिया रहा तो आपको ये करना होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे, हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट दे देने से कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना मैक्सिमम सॉल्व करोगे किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो क्या है कि आपको वो बात बिल्कुल अच्छी तरह से आपके दिमाग में आ जानी है। देख बच्चों, यहां पर देखते हैं, गुंजन लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम काजल लिमिटेड फॉर ₹3 लाख, अ चेक ऑफ ₹3 लाख 1 लाख वाज पेड। अच्छा, 3 लाख के बदले में 1 लाख पेमेंट हो गया, बचा कितना, 2 लाख। एंड फॉर द बैलेंस इट इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। यानी कंपनी एक शेयर का वैल्यू कितना लगा रही है, 100 + 25। अब आपको जर्नलिटीज पास करना है गुंजन लिमिटेड के लिए बुक्स में, तो आपको हेडिंग में तो पहले लिखना है इन द बुक्स ऑफ गुंजन लिमिटेड, और फिर क्या करना है बच्चे, एंट्री करना है। बड़ा सिंपल है, देखो ऐसे भी ये टॉपिक थोड़ा आसान ही माना जाता है। असेट्स अकाउंट डेबिटेड 3 लाख टू काजल लिमिटेड, काजल लिमिटेड 3 लाख। कंपनी ने इस काजल लिमिटेड को 1 लाख का पेमेंट दे दिया, तो हम सेकंड एंट्री में लिखेंगे
काजल लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, चूंकि पेमेंट चेक से हुआ है, वी विल राइट बैंक अकाउंट। ठीक है, अब कितने पैसे बच गए? 2 लाख। तो उसके लिए एंट्री होगा काजल लिमिटेड का जो ड्यू पेमेंट है अब 2 लाख का है, 2 लाख, और इसके बदले में 2 लाख के बदले में कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप पूरा पूरा लिखना बच्चों। अब यहां अमाउंट डालने की बात है, आपको पता है कि 2 लाख अमाउंट के बदले में शेयर इशू हुए हैं। एक शेयर की वैल्यूएशन है 100 प्लस 25% का मतलब 25 रुपीज, 125, इससे जब हम करेंगे 125 तो ये रिजल्ट आएंगे आपको 1600। तो 1600 नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, तो 1600 इंटू 100 1,60,000 हम शेयर कैपिटल में डालेंगे, यानी कि 1600 इंटू 100 और 1600 इंटू 25 ये कंपनी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करेगी। तो देखो बड़ा सिंपल सा ये टॉपिक है, आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस टॉपिक में। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया। आगे के कुछ क्वेश्चन हमने रखे हैं आपके लिए, तो आइए क्वेश्चन को कर लेता हूं, और जितने भी क्वेश्चन है मैं लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो देख लेना, उसके थ्रू आपको बिल्कुल आसानी से होगी सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, यहां समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ अलग है। मोना लिमिटेड परचेज किया फर्नीचर वर्थ ₹1 लाख फ्रॉम सोना लिमिटेड and in purchase consideration it issued share capital of ₹100 each at a premium of 10%। आपको जनरल बनाना है किसके बुक्स में? मोना लिमिटेड के बुक्स में। तो चलो इन द बुक्स ऑफ मोना लिमिटेड हम पहला एंट्री क्या करेंगे? फर्स्ट एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू सोना लिमिटेड अकाउंट 1 लाख। देयर आफ्टर हम सोना लिमिटेड को शेयर इशू करेंगे, वो भी इशूड शेयर कैपिटल 100 इच, प्रीमियम है 10%, 10% का मतलब प्रीमियम का रेट है 10 रुपीज का, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या तरीका अप्लाई करेंगे कि अमाउंट है 1 लाख जिसके बदले में शेयर्स देने हैं। एक शेयर्स का वैल्यू कितना है? 100 प्लस 10 दैट इज 110। अब 110 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आने हैं, यानी कि डेसिमल्स में आंसर आ रहे हैं। क्या कंपनी डेसिमल्स में शेयर्स इशू करती है? नहीं, कंपनी जो भी शेयर्स इशू करेगी वो डेसिमल्स के पहले जो होल नंबर है ये, यानी कंपनी 909 शेयर्स इशू करेगी तो 909 इंटू 100 वो चला जाएगा आपको शेयर कैपिटल में, और 10 रुपया का वैल्यू है प्रीमियम का, तो 9090 ये यहां चला जाएगा। अब आप देखोगे इसकी टोटल करके यहां 10 रुपीज कम पड़ रहा है, तो ये जो 10 रुपीज का अमाउंट है इसके लिए कंपनी उसे कैश में पेमेंट कर देगी, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ऐसे आपको बैंक अकाउंट लिखना है, लेकिन कहीं कहीं बुक में ये भी लिखा रहता, तो मैं दोनों बात लिख दे रहा हूं आपको। तो आपको देखना क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये निकालना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कैसे नंबर ऑफ शेयर्स हम निकालेंगे और तब हम प्रीमियम और शेयर कैपिटल अमाउंट को पुट करेंगे। ठीक है, तो एक नई बात आपने इस क्वेश्चन में देखा। अगले क्वेश्चन के थ्रू और भी कुछ समझते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर क्वेश्चन में नया होगा। देखो यहां पे आते हैं, एक्स लिमिटेड परचेज किया है मशीनरी कॉस्टिंग है 3,15,000 फ्रॉम वाई लिमिटेड। The payment was to be made by issue of 10% preference share capital of ₹10 each at a premium of 5%। यहां पर
इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी हम पहला एंट्री जो लिखेंगे वो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने का है? 3,15,000। 3,15,000 टू वाई लिमिटेड अकाउंट 3,15,000 and thereafter company Y लिमिटेड अकाउंट डेबिट करेगी 3,15,000। यहां तक तो बात समझ में आ रही है आपको। एंड देयर आफ्टर कंपनी जो इशू कर रही है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हम इस तरह से लिखेंगे 10%, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और चूंकि प्रीमियम है तो हम प्रीमियम को भी लिखेंगे, सॉरी प्रीमियम के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना था, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बच्चों अब हमारे सामने वर्क करने को बनता है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 3,15,000 को डिवाइड करना है कितना से? एक शेयर का वैल्यू है 10 और 5% प्रीमियम है, 5% ऑफ 10 ये आएगा 0.5। तो 10.5 से हमें डिवाइड करना है। जब 10.5 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर विल कम 30,000। यानी कंपनी 30,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है। तो जो प्रेफरेंस शेयर का जो अमाउंट होगा वो 30,000 के हिसाब से डिसाइड होगा। एक शेयर का वैल्यू है 10, तो 30,000 इंटू 10 3 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। एंड प्रीमियम का जो रेट है वो 50 पैसे है, यानी कि 0.5, तो 50 पैसे के हिसाब से 15,000 यहाँ ट्रांसफर होंगे। और इस तरह से ये एंट्री आपकी बन जाती है। अभी इतने एंट्रीज करने के बाद बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल ही इजी से टॉपिक है, लेकिन याद रखना ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसा ही ट्रीटमेंट आपको नेक्स्ट चैप्टर डिबेंचर्स में भी पढ़ना होगा। वहां पर भी इशूज ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है। तो एक बात याद रखना कि ये डिबेंचर हो या शेयर्स हो, इन दोनों में से इस नेचर का क्वेश्चन एक आएगा। इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। बहुत एक तो आसान सा कंसेप्ट है, दूसरी बात है 3 मार्क्स आपको आसानी से मिलने वाले हैं। तो आपकी इसकी पूरी प्रैक्टिस करो। हम लोग अगले क्वेश्चन में फिर और कुछ आज ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जनता लिमिटेड परचेज्ड असेट्स ऑफ सोनम लिमिटेड 5 लाख, 50% पेमेंट वॉज मेड थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स देकर यानी 2.5 लाख का पेमेंट हो गया बिल से। फॉर रिमेनिंग 50% इट इशूड 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 100 each at a premium of 25%। अब आपको एंट्री बनाना है इन द बुक्स ऑफ जनता लिमिटेड। तो आप हेडिंग लिखोगे इन द बुक्स ऑफ जनता लिमिटेड और आंसर करोगे पहले, सबसे पहले क्या खरीदे हैं? असेट, असेट्स अकाउंट डेबिटेड 5 लाख टू सोनम लिमिटेड 5 लाख। ठीक है, फिर सोनम लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 50% पेमेंट थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब आपने बिल्स एक्सेप्ट किया है, तो आप लिखोगे बिल्स पेएबल अकाउंट 2,50,000। अब बच रहे हैं 2,50,000, उसके लिए हम एंट्री करेंगे सोनम लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 2,50,000 टू कौन सा शेयर इशू कर रहा है कंपनी? 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये भी सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है ना। अब आपको नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए क्या तरीका है? वही जो अभी हम लोगों ने सीखा है। यहां पर 100 रुपीज का एक शेयर है, 25% प्रीमियम है, मतलब 25 रुपए का प्रीमियम है, तो 100 प्लस 25, 125 से हम इसे डिवाइड करेंगे और ये आया नंबर ऑफ शेयर 2000। तो 2000 इंटू 100 हम इसमें डालेंगे
और नंबर ऑफ शेयर है 2000 इंटू 25 हम डालेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर तैयार होता है। तो आप देख रहे हो बच्चों, बिल्कुल ही आसान सा ये सब कॉन्सेप्ट है। चलो अगले क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग। हाँ, ये कुछ अलग हट के क्वेश्चन है, इसको समझना है। कमल लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर सर्विस 10 each as fully paid to the promoters for their services to set up the company। देखो, जब भी कोई कंपनी नया सेटअप होती है तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी कोरम मेंटेन करनी पड़ती है। अब इसके लिए किसी लीगल एक्सपर्ट से सपोर्ट लेना होता है। इसके लिए कंपनी में प्रोमोटर्स होते हैं जो कंपनी को जो लीगल फॉर्मेलिटी जो वो पूरा कराने में हेल्प करती है, उसके बदले में उसे कुछ रेम्यूनरेशन देना पड़ता है, जिसे हम इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के नाम पर चाहे तो पैसे दिए जा सकते हैं, और या तो कंपनी उस प्रोमोटर्स को शेयर कैपिटल इशू कर देती है, यानी पैसे ना देकर पैसे के बदले में शेयर कैपिटल इशू करती है। तभी तो इस टॉपिक में ये कवर हो जाता है। तो यहां पर इन द बुक्स ऑफ कमल लिमिटेड आपको हेडिंग लिखना है, और प्रोमोटर्स को जो पैसा दिया जा रहा है उनके सर्विसेज के बदले में, तो पहले उस सर्विसेज का नाम लिखेंगे, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट कितना का शेयर्स है 20,000 टू 10 2 लाख टू प्रोमोटर्स। इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए उसे डेबिट किया गया। प्रोमोटर्स को क्रेडिट किया गया बिकॉज ये हमारा क्रेडिटर्स है 2 लाख के लिए। क्रेडिटर्स का मतलब जिन्हें हमें पैसे देना है। अब हम इसे पैसे अगर देते तो हम लिखते प्रोमोटर्स डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, लेकिन हम इसे पैसे नहीं दे रहे बल्कि क्या दे रहे हैं, शेयर कैपिटल दे रहे हैं। तो प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिटेड 2 लाख। तो शेयर कैपिटल कौन सा नेचर का शेयर कैपिटल है वो लिखा हुआ है, यस, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब शेयर कैपिटल हम लिख देते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये तो बात हुई प्रोमोटर्स को कैसे इशू किया गया। नाउ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इट ऑल्सो इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each to fully paid to underwriters of the share और दियर सर्विसेज। अब ये अंडरराइटर क्या हुआ, देखो कंपनी जब शेयर पब्लिक में इशू करती है तो कंपनी को एक डर बना रहता है, क्योंकि एज पर रूल्स कंपनी के इशूड शेयर के एटलीस्ट 90% पब्लिक से सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अगर उससे कम सब्सक्रिप्शन होता है पब्लिक का तो कंपनी को रिजेक्ट करने पड़ते हैं सारे शेयर्स को, और एप्लीकेशन के पैसे रिफंड करने पड़ती है। अब ऐसे केसेस में कंपनी को फंड की कमी हो जाती है, कैपिटल की कमी हो जाती है। इससे बचने के लिए कंपनी जो है कुछ अपने जो कंसल्टेंट है, जिसे हम अंडरराइटर बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने इंस्टीट्यूशन कंपनी बना कर रखते हैं। वो आपको प्रोमिसेस देते हैं कि अगर आपको कंपनी में शेयर इशू कराने हैं तो हम प्रॉमिस करते हैं, एश्योरेंस देते हैं कि जितने भी शेयर्स आप इशू करोगे वो सारे के सारे पब्लिक से सब्सक्राइब हो जाएंगे। और इनके अगर सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ तो वो कंपनी बोलती है, जिसको हम अंडरराइटिंग कंपनी बोलते हैं, कि अगर सब्सक्रिप्शन पब्लिक ने नहीं किया पूरा तो रिमेनिंग हम सारा का सारा शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इस तरह से कंपनी की जो फॉर्मेलिटी है मिनिमम 90% का वो कवर हो जाता है। इसके बदले में उस अंडरराइटिंग कंपनी को कमीशन दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। तो अंडरराइटिंग कमीशन के नाम पर पेमेंट देने की बात होती है, या हम उसके बदले में कंपनी क्या करती है, उसको शेयर कैपिटल इशू करती है, यानी कि कैश के बदले में शेयर कैपिटल। तो वो बात यहां पर आता है कि कंपनी ने अंडरराइटर्स को जो दिया 55,000 शेयर 10 का 50,000 का, उसके लिए एंट्री क्या होगा, सबसे पहले अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट 50,000। ये हो गया एक्सपेंसेस हो गया कंपनी के लिए। टू अंडरराइटर, अंडरराइटर का मतलब वो कंपनी, अंडरराइटर्स कंपनी 50,000। क्रेडिट करने का मतलब कि अंडरराइटिंग कंपनी को अभी कुछ देना है, वो क्रेडिटर है कंपनी के लिए, कंपनी विल पे समथिंग। जबकि इन दिस क्वेश्चन कंपनी अंडरराइटिंग कंपनी को क्या दे रही है, शेयर कैपिटल इशू कर रही है। अंडरराइटर कंपनी या अंडरराइटिंग कंपनी आप लिख सकते हो 50,000
कौन सा शेयर है, ओनली शेयर कैपिटल लिखा हुआ है। तो इस तरह से तो यहां पर देखो बच्चों, दो चीजें हम लोग को समझ में आई कि इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट क्या होता है, अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है। कभी कभी कंपनी किसी दूसरे कंपनी की पूरी बिजनेस परचेज कर लेती है, यानी कि उसके पास बहुत सारे असेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती है, तो सारे के सारे परचेज कर लेती है और उसके बदले में शेयर इशू करती है। तो वैसे कंपनी का हम जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, अगले क्वेश्चन में हम समझने की इसको कोशिश करेंगे। यहां पर देखो लिखा है कि मेसर्स सूर्य लिमिटेड परचेज और रनिंग बिजनेस ऑफ लक्ष्मी ट्रेडर फॉर ए सम ऑफ ₹20 लाख, 20 लाख में डिसाइड हुआ। पेबल 15 लाख फुली पेड शेयर ऑफ 10 ईच एंड बैलेंस थ्रू चेक, यानी कि 20 लाख में 15 लाख का शेयर देंगे और 5 लाख रुपया जो बचा हुआ है वो चेक से पेमेंट करेंगे। दी असेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए जितने भी असेट्स हैं, यहां पर असेट्स भी हैं, यहां पर एक लायबिलिटीज भी है, ठीक है। 20 लाख में परचेज हो रहा है, तो आपको देखना है जितने भी असेट्स हैं आप उनको डेबिट करो पहले। स्टॉक अकाउंट डेबिट 4 लाख, फिर सन्ड्री डेटर डेबिट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट भी डेबिट होगा, दिस इज 6 लाख। देयर आफ्टर फर्नीचर 3 लाख का है, डेबिट 3 लाख। देयर आफ्टर फर्नीचर के बाद आता है प्लांट एंड मशीनरी, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 2 लाख। उसके बाद बिल्डिंग, ये भी डेबिट होगा, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिटेड, दिस इज 7 लाख। एंड लायबिलिटीज है 4 लाख का, उसे हम क्रेडिट करेंगे टू क्रेडिटर्स 4 लाख। अब कंपनी जो है लक्ष्मी ट्रेडर्स से कितना पर डील की है, लक्ष्मी ट्रेडर्स से डील की है 20 लाख में। अब आप देखो क्रेडिट का टोटल 24 लाख आ रहा है, वेयर एज इसके टोटल कितने आ रहे हैं 22 लाख। अभी आपका डेबिट का टोटल कम है, कितना से 2 लाख से। तो ये जो 2 लाख है, ये जो 2 लाख है इसे हम बोलेंगे गुडविल, गुडविल अकाउंट। तो इस एंट्री को आपको समझना है कि असेट्स और लायबिलिटीज को आपको लिखना है, असेट्स को डेबिट साइड में, लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में, और जितना में डिसाइड हुआ है परचेज कंसिडरेशन उससे हम जिससे परचेज कर रहे हैं उस वेंडर कंपनी को क्रेडिट करना है 20 लाख से। इसके बाद मुझे मैच करा के हम लोग को देखना है कि कौन सा साइड कम आ रहा है। अगर डेबिट साइड कम है तो इसे गुडविल ट्रीट करते हैं, और अगर क्रेडिट साइड कम है तो हम इसे कैपिटल लेजर बोलते हैं। क्यों ऐसा करते हैं इस पर भी बात करते हैं। चलो, हमारे पास टोटल असेट्स कितने का है 22 लाख के असेट्स आए हैं, ठीक है, ये असेट्स है। लायबिलिटीज कितना का है 18 लाख का, सॉरी 18 नहीं, ओनली 4 लाख का, सॉरी 4 लाख का है। तो नेट असेट जो कंपनी परचेज कर रही है तो 18 लाख का है। अब 18 लाख का नेट असेट्स कंपनी परचेज कर रही है, उसके बदले में कंपनी क्या इससे ज्यादा दे रही है या कम दे रही है। तो 18 लाख के बदले में नेट असेट वैल्यू है 18 लाख, वेयर एज कंपनी इज पेइंग 20 लाख। ये जो ज्यादा दे रही है उस कंपनी को, उस कंपनी के गुडविल के बदले में दे रही है। अगर परचेज नेट असेट वैल्यू 18 का है तो 18 में डिसाइड होना चाहिए था। अगर उससे ज्यादा डिसाइड हो रहा है इसका मतलब उस कंपनी की अपनी कुछ गुडविल है जिसके नाम पर ये पैसे जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डेबिट में गुडविल लिखते हैं। तो हम इस तरह से करके भी उसको समझते हैं। अब ये एंट्री करने के बाद जब हम सेकेंड एंट्री में जाएंगे तो क्या कर रहे हैं, सेकेंड एंट्री में लिखेंगे लक्ष्मी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 20 लाख टू शेयर कैपिटल का क्या कोई नेचर है, कोई नेचर नहीं, तो शेयर कैपिटल लिखेंगे हम लोग। मतलब इक्विटी या प्रेफरेंस दिया हुआ तो उसको हमें देखना भी है। ये 15 लाख का है और
टू बैंक 5 लाख। आप चाहे तो इस एंट्री को 2 बार करके लिख सकते थे। लक्ष्मी लिमिटेड डेबिटेड 15 लाख टू शेयर कैपिटल 15 लाख एंड अगेन लक्ष्मी लिमिटेड डेबिटेड 5 लाख टू बैंक 5 लाख। मतलब आप कंबाइन भी लिख सकते हो, सेपरेट भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो बच्चे अभी हम लोगों ने ये टॉपिक को समझा कि गुडविल नाम की भी चीज हम एंट्री में करते हैं अगर नहीं दिया हुआ है तो। मैंने क्या बोला कि अगर डेबिट का टोटल कम है तो गुडविल लिखना है, क्रेडिट का टोटल कम है तो कैपिटल रिजर्व लिखना है। अगले क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व वाली बात आएगी, लेकिन क्यों लिखता है कैपिटल रिजर्व उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। नाउ हमने इसके अर्लियर क्वेश्चन में देखो नहीं, इसके पहले वाली क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में 50% अमाउंट हम लोगों ने बिल्स के नाम पर दिया था और बाकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम पर दिया था। इन दोनों एंट्री में आप देख रहे हो सोनम लिमिटेड डेबिट हुआ है। आप चाहते तो इन दोनों एंट्री को कंबाइन कर सकते थे। सोनम लिमिटेड डेबिटेड पूरा 5 लाख से, टू बिल्स वेबल 2,50,000 से, टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आप कंबाइन एंट्री भी इसकी बना सकते हो। ठीक है, जो आपको सूट करता है आप कर लो, दोनों सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। यहां पर भी कंपनी एक्स लिमिटेड इशू किया है 20,000 फुली पेड इक्विटी शेयर्स और 100 यानी कि 20 लाख में डिसाइड हुआ है परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, किससे? रमन लिमिटेड से। क्या क्या सामान आ रहा है? इतना असेट आ रहा है और क्रेडिटर्स कितने हैं? 4,000। टोटल असेट्स की वैल्यू क्या है? 25 लाख। 25 लाख की एसेट्स है और 4 लाख की लायबिलिटीज है, तो नेट एसेट वैल्यू क्या है? 21 लाख का। 21 लाख की नेट एसेट वैल्यू है, मतलब हम 21 लाख के सामान खरीद रहे हैं लेकिन हम शेयर कितने का दे रहे हैं? 20 लाख का। तो यहां पर हमें फायदा हो रहा है, तो इसे बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। तो इसी को कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, जो कि अभी हम थोड़े इस पहले वाले क्वेश्चन में आपको कन्विंस कर रहे थे कि डेबिट साइड अगर कम हो जाए तो गुडविल और क्रेडिट साइड कम हो जाए तो कैपिटल रिजर्व। क्यों? क्योंकि जो नेट असेट वैल्यू है वो मेरा ज्यादा है और हम जो पैसे दे रहे हैं, मतलब हम जो शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं उससे कम का कर रहे हैं, तो कंपनी को यहाँ बिजनेस परचेज करने में 1 लाख का फायदा हो रहा है और इसी को कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। तो चलो एंट्री वाइज भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, हेडिंग आपका होना चाहिए इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, और तब हम अपने फर्स्ट एंट्री में लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 5 लाख, thereafter डेटर्स अकाउंट डेबिटेड 4 लाख, प्लांट अकाउंट डेबिटेड 6 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 10 लाख, टू क्रेडिटर्स 4 लाख एंड परचेज कंसिडरेशन जो हुआ उस कंपनी के साथ में किसको पेमेंट किया जा रहा है? ये लिखा हुआ नहीं है। एक्स लिमिटेड इशूड द परचेज कंसिडरेशन लायबिलिटीज रमन, हाँ ये है वेंडर कंपनी, तो रमन लिमिटेड यहां लिखेंगे। रमन लिमिटेड कितना में डिसाइड हुआ है? 20 लाख में। अब आप देख रहे हो ना, इधर का टोटल 25, इधर का कम है। ये 1 लाख का जो डिफरेंस है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। तो आपको इस कॉन्सेप्ट में गुडविल और कैपिटल रिजर्व के बारे में बात समझ में आ रही होगी। आज के क्लास के लिए हम एक लास्ट सेशन और करेंगे और फिर हम अगले वीडियोस में इस टॉपिक से रिलेटेड जो अगला कॉन्सेप्ट है फॉर फीचर एंड रीइशू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग उस पर वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए करते हैं। आज के क्लास के लिए बच्चों ये है क्वेश्चन, यहां पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नई बात इसमें आ गई है तो उसे हम करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलो यहां पर क्या है, सबसे पहले जितने भी असेट्स हैं, अमन लिमिटेड एक्वायर्ड बिजनेस ऑफ सुमन लिमिटेड, सुमन लिमिटेड से लिया गया है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर, डेटर एंड क्रेडिटर भी है। तो पहले तो असेट साइड में हम सारा बात लिख देते हैं, इसके बाद वाली इंफॉर्मेशन को हम उसके बाद पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री में
बिल्डिंग अकाउंट, डेबिटेड अमाउंट है 1,50,000। सेकंड में हम लिखेंगे मशीनरी डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, ये भी है 1,50,000। देर आफ्टर डेटर्स है 4 लाख, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड 4 लाख। फर्नीचर 50,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 50,000। उसके बाद क्रेडिटर्स है, उसे हम एक स्पेस बना लेते हैं, चाहे तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व कुछ तो आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। क्रेडिटर्स क्रेडिट है 2 लाख से, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में जो आगे लिखा है 4% ऑफ परचेज कंसिडरेशन वाज पेड थ्रू अ चेक 24,000 एंड द बैलेंस थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 100 इज 20 पर शेयर। अब देखो बच्चों, यहां पर कंपनी ने 24,000 का चेक से पेमेंट दे दिया है एंड विच इज इक्वल टू 4%। तो इसका मतलब है अगर 4% यूनिटी मेथड से देखो, इफ 4% इज इक्वल टू 24,000 तो 100% क्या होगा, 1 के लिए हम निकाल लिए 24,000 डिवाइडेड बाई 4%, और 100% का अमाउंट क्या होगा, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे इंटू 100%, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा तो और ये आंसर निकल के आएंगे 6 लाख, यानी परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है 6 लाख। तो बड़ी आसानी से ये 6 लाख हम लोग निकाल लिए। अब देखना ये है कि कंपनी टोटल असेट्स कितने का परचेज किए, तो ये 7,50,000 का असेट्स परचेज किया है, ये असेट्स है। लायबिलिटीज कितने का है, लायबिलिटीज 2 लाख का है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू क्या है, नेट एसेट वैल्यू क्या है इसकी 5,50,000। कंपनी 5,50,000 का नेट एसेट ले रही है, बदले में पैसे क्या दे रही है, ज्यादा या कम, तो ये 6 लाख दे रही है, यानी कि ज्यादा दे रही है। तो कंपनी को नहीं, ज्यादा नहीं दे रही है बल्कि कम दे रही है ना। नेट एसेट वैल्यू 5,50,000 का और परचेज कंसिडरेशन यस 6 लाख है, तो ये 50,000 कंपनी ज्यादा दे रही है, दिस इज कॉल्ड गुडविल। तो ये गुडविल है जो कि डेबिट में आएगा। एक तो ये तरीका गुडविल को समझने का। दूसरा तरीका कि ये 6 लाख का जब परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आया उसे हम एंट्री के साथ लिखेंगे सुमन लिमिटेड, सुमन लिमिटेड 6 लाख। अब आप टैली करके देखोगे तो यहाँ 50,000 कम होगा, तो आप 50,000 से यहाँ पर एंट्री करो, लिखोगे गुडविल अकाउंट। तो ये एक बात हुई, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए कि 4% का पेमेंट हो रहा है, ये 4% इक्वल टू 24%, 24,000 है, तो 100% क्या होगा, थ्रू यूनिटरी मेथड हमने निकाला कि परचेज जो कंसिडरेशन है इट वाज डिसाइडेड एट ₹6 लाख। तो 6 लाख को हम यहाँ लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट का मैच कराएंगे, डेबिट कम है गुडविल लिखेंगे। अगर आपको वो बात नहीं समझ में आ रही नेट एसेट वैल्यू, तो आप ये काम कर सकते हो, और नहीं तो आपको समझना है ये असेट्स है 750 का, लायबिलिटी से ओनली 2 लाख का, नेट एसेट वैल्यू है कंपनी के पास 5,50,000। कंपनी अगर उससे ज्यादा पैसा दे रही है तो गुडविल का नाम पर दे रही है, और अगर उससे कम पैसा पर डिसाइड हुआ है परचेज तो कंपनी को फायदा हो रहा है, तो हम कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी हम नेक्स्ट एंट्री की ओर जाएंगे। सेकंड में सुमन लिमिटेड को 24,000 का चेक मिल गया, तो हम लिखेंगे सुमन लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 24,000 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 24,000, और फिर हम लिखेंगे सुमन लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 6 लाख में 24,000 माइनस करोगे तो आएगा 5,76,000। इसको कंपनी क्या किया, कंपनी ने शेयर इशू किया, इक्विटी शेयर प्रीमियम के साथ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए हैं
उसको निकालने के लिए 5,76,000 को डिवाइड करेंगे कितना से बच्चों, 20 रुपीज का प्रीमियम, 100 रुपीज, 100 प्लस 20, 120 से, 120 से जब हम डिवाइड करेंगे तो विल गेट आंसर, ये 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का आंसर क्या आएगा 4800। तो 4800 के हिसाब से 4,80,000 हम यहां डालेंगे, और यानी कि 4800 इंटू 100 हम लोग यहां डालेंगे, और 4800 इंटू प्रीमियम का अमाउंट का रेट है 96,000 यहां डालेंगे, और इस तरह से आपके टोटल वहां पर 576 क्रेडिट के भी मैच कर जाते हैं। तो देखा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन में, लेकिन अब आप समझ रहे हो। तो बच्चे, ये टॉपिक आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। आपको करना क्या है कि घर में राइटिंग में ये सारे क्वेश्चंस का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको ये सारे क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करनी है। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ। अगर आप सोचते हो कि सारी वीडियो को देख लेंगे और समझ जाएंगे, तो आप एक भूल कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम होने वाला है, आप आंसर नहीं कर पाओगे अच्छी तरीके से। तो बेटर है कि आप इसे लिख के सीखो, ठीक है। तो चलो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर बच्चों अगले वीडियोज में। टिल देन, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.